बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये ला की हम देने लगे हैं उसका, ताकि लैट की जो की है 2023 के पहले एग्ज़ाम के लिए, जो बेसिकली 2022 का है और 22 जनवरी को ये टेस्ट हुआ है। तो इसमें थोड़ी सी तो लेट होने की वजूहात ये हैं कि एक बड़ा मसला ये है कि बच्चे जब टेस्ट देकर आते हैं, हम कोशिश पूरी करते हैं कि उनसे पूरे सवालात हम कलेक्ट कर सकें, लेकिन अक्सर बच्चों को पूरा सवाल ही याद नहीं होता। तो वो 2-3 बच्चों से वो अच्छी ज़रा फीडबैक मिल जाए तो उसको मदद से तैयार करते हैं। तो अभी एक दिन ही गुजरा तो अगले दिन ब्रेकडाउन का भी मसला हो गया, जिसकी वजह से वो मज़ीद डिले होता चला गया। तो बहरहाल इस की तैयारी में जिन बच्चों ने ताउन की है उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसमें सबसे पहले तो है फूल बेटी, जिसने फौरी तौर पर अच्छे खासे सवालात हमें बता दिए। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है, जो सवाल किए उनके जवाब उसे याद थे, बाहर आकर उसने बता दिए। इस तरह गुल हिना, उसका भी शुक्रिया। शीज़ा बेटी ने भी काफ़ी मेहनत की है, उसका भी शुक्रिया। तो एक ज़रियात को भी काफ़ी क्वेश्चन याद थे। तो ये अच्छी कोशिश ये होती है कि आप जो सवाल हल करके आए, सवाल भी याद हो और उसका आंसर भी याद हो। तो ऑप्शन अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छा है। तो एक तो गुजारिश हम मैचेस से भी कर सकते हैं कि जब पेपर हो गया तो उसके बाद उस पेपर को, उसका टेस्ट जो है, अगर वो खुद दे दिया करें कि हमने ये टेस्ट इस साल हुए हैं, तो अगले साल के बच्चों के लिए बड़ी रहनुमाई हो जाएगी, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। एक तो जो इस तरह के मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसमें वैसे ही असूल ये है कि उसमें एक बुक दे, क्वेश्चन आंसर बुक दे मुतलका अदारा, ताकि बच्चों को पता हो कि क्लियर कौन से क्वेश्चन आने। तो इसमें अगर वो नहीं है तो कम से कम अभी तक जितने पेपर हुए उनका ओरिजिनल टेक्स्ट अगर वो शेयर कर दे तो उसके सलूशन जब आएंगे तो बच्चों को काफ़ी मदद मिल जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है मकसद हो कि सिर्फ फेल करना ही मकसद है। मकसद ये है कि बच्चे लर्न भी करें और अपनी उनका नॉलेज बाहर भी आए और वो हेल्पफुल भी हो, उनका एनालिसिस करने में मददगार भी हो। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये अगर एक काम हो जाए तो इस तरह ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, स्टूडेंट की रहनुमाई करने वालों को आसानी हो जाएगी, तो वो आसानी से उन्हें तैयारी करवा सकेंगे। बाकी जो इस दफ़ा की बात है तो इसमें सबसे जो मुश्किल है वो यही मैंने आपको बताई है कि स्टूडेंट को ओरिजिनल सवाल याद नहीं रखते, बस बात जवाब लिखे हैं वो याद है, मिलती जुलती चीज़ों पर वो तैयारी अच्छी नहीं होती और वो ये मिक्सअप कर देते हैं बात चीज़ें। तो उर्दू में काफ़ी गलतियां कर रहे हैं बच्चे, इंग्लिश में गलतियां कर रहे हैं, मैथ्स में गलतियां कर रहे हैं। तो अगले जो बच्चे हैं, मैं हमारी ख्वाहिश होगी कि वो इन सब्जेक्ट पर खुसूसी तवज्जो दें ताकि ये गलतियां कम से कम हो। और इसमें वैसे भी 1 माह की तैयारी चाहिए। 1 माह की तैयारी इस हालत में कि बाज़ ये पहला जो टेस्ट होता है जुलाई में, उसी में बच्चे जिन्होंने अभी इंटर का इम्तिहान अगर देना है या देकर फारग हो चुके हैं, वो फौरी तौर पर पहले टेस्ट से अपीयर होना शुरू कर दें। एक तो उनका नॉलेज फ्रेश होता है, दूसरा वो पहले टेस्ट में हो जाएंगे तो अगर कोई मिस ऐप हुआ तो अगले टेस्ट में फिर कामयाब हो जाएंगे। तो उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 टेस्ट 8 साल होने हैं, तो वो थोड़ी थोड़ी देर बाद, तकरीबन 1.5 से 2 माह बाद टेस्ट होते हैं। तो वो टेस्ट अगर सारे अटैम्प्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है। वो बच्चे जब इम्तिहान ही दे रहा है वो समझते शायद हम एलिजिबल ही नहीं है। आप पार्ट 1 अगर पास कर लिया है, पार्ट 1 का पार्ट 2 में है, फर्स्ट ईयर की बजाय सेकंड ईयर में आ गए हैं, तो आप टेस्ट के लिए एलिजिबल है, आप ले सकते हैं। तो इसका कोई मसला नहीं, 2 साल के लिए वैलिड है। आप जब मुनासिब समझे इन उस अरसे के दौरान ले लें, ताकि आपको लैट की तैयारी जो है ना वो पहले ही कर लें और पास हो जाए, ताकि एक मुश्किल मरहला जो है ना आप सर कर लें। तो उसके बाद इंटर में 45% नंबर है, तो उसको भी अच्छे तरीके से करें। बाज़ बच्चों के 2-4 नंबरों से रह गए होते हैं जिनका बड़ा अफसोस होता है। तो अगर वो पहले से अच्छी तैयारी करें तो सेकंड डिवीज़न हर सूरत में लेने की कोशिश करें तो ज़्यादा मुनासिब है। हम शुरू करते हैं अपना ये आज का ओस्लो इज़ द कैपिटल ऑफ। इसमें ऑप्शन थे बहुत से
किसी ने फ्रांस लिखा, किसी ने कुछ, लेकिन बेसिकली इसका करेक्ट जवाब जो है नॉर्वे है। बहुत से बच्चों ने ये किया है, जितने मैंने इंटरव्यू किए हैं तकरीबन सब ने यही किया है, चंद एक के सवाल। यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, ये तो बहरहाल 7वीं 8वीं से बच्चे करते आ रहे हैं, कायदे आज़म का एक कोटेशन है। उसके बाद है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज सीड्स, करेक्ट जवाब ये है। टका इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश, ये भी काफी लोगों ने दुरुस्त जवाब दिया। मेन पर्पज ऑफ यूएन इज पीस, हु ट्रांसलेटेड कुरान फर्स्ट टाइम इन उर्दू, शाह अब्दुल अजीज। ये शाह वलीउल्लाह की फैमिली से हैं, शाह अब्दुल अजीज मेरा ख्याल है, लेकिन यहाँ तो कदीर प्रिंट हुआ है, पता नहीं, ये बार दोबारा चेक कर लेते हैं जी। बैटल ऑफ ओहद वाज अगेंस्ट कुरैश मक्का, ये तो हर बच्चे को याद होता है, अक्सर ने सही भी लिखा है। हाउ मैनी टाइम जोन्स आर डिवाइडेड इन होल वर्ल्ड, ये 24। रिलेशन ऑफ हजरत हमजा विद हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज uncle from father side, who was the first person to step in India, Vasco da Gama। How many rights in Islam, दो बुनियादी हैं, दो बुनियादी हक है, हकूकुल आबाद और हकूकुल्लाह। तो बाकी उसकी आगे मजीद अकसाम है, लेकिन जो लिखने थे वो दो ही लिखने थे, ऑप्शन जो अडॉप्ट करना था वो दो का करना था। मैन ऑफ सीरीज इन लास्ट PSL, रिजवान का तकरीबन सब ने दुरुस्त जवाब लिखा है। प्रोटेक्ट फ्रॉम रेडिएशन, ओजोन, ये तो आप सारी जन लेयर, ओजोन लेयर जो है हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द वो प्रोटेक्ट करती है रेडिएशन से। नमाज कसूफ सूरज ग्रहण के हवाले से, सूरज ग्रहण के हवाले से अदा की जाती है। लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर, जुपिटर, दुरुस्त जवाब। हॉटेस्ट डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड, सहारा डेजर्ट। ICM of 36 and 60, 180. Key select all text, ये थोड़ा सा टाइमिंग के बगैर नहीं पढ़ा जाएगा, आपको अगर नजर आ रहा तो यहां से देगी। ऑल टेक्स्ट, मैन ऑफ सीरीज इन PSL सुपर लीग, रिजवान। Which UN body deals with population problem? UNFPA। 7th इस्लामिक मंथ, रजब। और बाज़ बच्चे से इसमें इख्तिलाफ था, बाज़ बच्चे बाहर आकर कह दीजिए 9th पूछा है, तो वो 9th तो रमज़ान है, लेकिन 12 रजब का ज़्यादातर बच्चों ने बताया जी 7th मंथ पूछा था, तो 7th मंथ जो है रजब है। इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉयड बाय आर्यंस, जंग, ईमेल, सुनामी, स्पैम। लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर, जुपिटर, ये तो हो चुका है पहले भी। नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, सन। नेशनल गेम
वो तो हक ही है, लेकिन ज़्यादातर लोग चूँकि हर वक्त क्रिकेट देखते रहते हैं और सबसे ज़्यादा खेली जाती है पाकिस्तान में, ये भी काफ़ी बच्चे गलत करके हैं। Who led कफ़ार इन बदर? अबू लाहब जी, फर्स्ट प्रॉफिट हज़रत आदम, ये सब ने ठीक लिखा है। टोटल सूरा इन कुरान, ये भी तकरीबन हर एक को पता था, 114। विच सूरा इज़ कॉल्ड एज ब्राइड ऑफ कुरान? सूरा रहमान, ये भी अक्सर बच्चों ने ठीक लिखा है। वजूद का जो है वो ला वजूद, अदम वजूद यानी कि ताब आब। हकीम की जमा हुक्मा है, अक्सर ने गलत किया, अहकाम लिख कर आए, वो हुक्म की जमा है अहकाम। हकीम की जमा हुक्मा, मुल्क की जमा ममालिक। ये हमारे पास तो अभी इतने पहुंचे हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हम तक ये पहुंचाए हैं। अगर ये फौरी तौर पर दुरुस्त तौर पर पता चल जाए कि कौन से सवाल आए हैं तो उनका जवाब भी दुरुस्त दिया जा सकता है। इस हद तक तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने सवाल हम तक पहुँचाए हैं। और इंशाल्लाह हमारी जो लैट की क्लासेस आइंदा से एक माह पहले इम्तहान से शुरू हो जाया करेगी। ऑनलाइन क्लासेस हैं, वो घर बैठे कर सकते हैं, ख़ासतौर पर गर्ल्स के लिए सहूलत है। और अभी भी बहुत से बच्चे जो कॉलेज नहीं आ सकते वो घर बैठे कर लेते हैं, तो इस तरह उन्हें आसानी हो जाती है, अपने बाकी मामूलात भी चलाते हैं और ये भी कर लेते हैं। तो ये इंटर के सेकंड ईयर में आते ही आप जो बच्चे लॉ में आना चाहते हैं वो इस सिलसिले में तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो बाकी मालूमात के लिए हमारे नंबर पर रब्ता कर लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।